बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 11 से 13, 11, 12 और 13 की तफसील करेंगे और ये सीखेंगे कि अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं। आप लोगों की यादें आने के लिए मैं एक बात अर्ज कर दूं कि सूरह बकरा नहायत अहम सूरत है, मदनी सूरत है और इसमें जो हदायत दी गई हैं अकायद, आमाल, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के और दीगर माशरती मसाइल का भी तज़किरा हमें मिलता है। जब हम सूरह बकरा को शुरू करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि अल्लाह ताला हमें शुरू से जैसे हिदायत दे रहा है। नज़ूल के एतबार से तो ये बात की सूरत है, लेकिन तरतीब तौक़ीफ़ी में इसको दूसरी सूरत होने का शर्फ हासिल है। पहली सूरह फातिहा और दूसरी सूरह बकरा। कुरान पाक की ये सबसे बड़ी सूरत है और बहुत ज़्यादा फजीलत वाली भी है। हमारा मकसद कुरान पाक से हदायत हासिल करना है, हमारा मकसद कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करना है, ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखना है। उसके साथ साथ हमें इसके दीगर फ़वाइद भी मिलते हैं। मैं बारहा आप लोगों से ये गुजारिश कर चुका हूँ कि बेटा अल्लाह के लिए कुरान पाक को तर्जुमे के साथ सीखें और उसका तरीका ये होता है कि आप रोज़ कुरान पाक की तिलावत करें और बात तर्जुमा करें। रोज़ कुरान पाक की तिलावत फरमाएं और बात तर्जुमा। अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ साथ बामुहावरा तर्जुमा भी सीखें। लफ्ज़ी तर्जुमा इसलिए ज़रूरी होता है कि अल्फाज वही होते हैं जो बार बार कुरान पाक में आ रहे हैं। जब आपने एक दफ़ा सीख लिए तो अगली दफ़ा आपको आसानी होती है कुरान पाक का मुद्दा, कुरान पाक का मफ़हूम समझने में। तो अल्लाह से दुआ है कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ऐ अल्लाह हमारे काम को आसान फरमा और इसमें जो मुश्किलें हैं उसको दूर फरमा और हमें हदायत से नवाज। जैसा कि आप जानते हैं वाव का मानी, और जिसका मानी पता हो वो मुझे मेरे बोलने से पहले ही आप बता देंगी। वाव का मानी और इज़ा जब, व इज़ा जब, कीला कीला कहा जाता है, कहा गया। व इज़ा कीला जब कहा जाता है या जब कहा गया। लाम मानी क्या होता है? लाम के लिए, मैना उनके लिए। जब उनसे कहा जाता है, लाहुम उनसे, लाम और हुम का मजमुआ लाहुम। तो लाहुम जब उनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ला तुफसिदू। अब देखें ये लाम और ये लाम, इसमें फर्क है। फर्क आपको समझना चाहिए। जब आप फर्क समझ के आहिस्ता आहिस्ता शुरू में चीजों को सीख लेती हैं तो फिर आगे काम आसान हो जाता है। ला तुफसिदू, तुम फसाद ना मचाओ। ला तुफसिदू, तो ला जब इकट्ठा होगा तो ला तुफसिदू, तुम फसाद ना मचाओ। फिल अर्ज़ी, फा ज़ेर फी का मानी में, फिल अर्ज़ी जमीन में, तुम जमीन में फसाद ना मचाओ। वइज़ा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्ज़ी, कालू तो वो कहते हैं, कालू वो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिमून, इन्नमा बेशक,
नहनु हम। आप इस बात को जानती हैं, जब अना मैं, उसके मुकाबले में नहनु आता है। जब आप इस गर्दान को पूरा पढ़ती हैं तो आखिर में क्या आता है? अना नहनु। 13वां सीगा ये, 14वां ये, इसलिए पूरी मैं अगर शुरू कर दी तो फिर आपके वक्त का ज़या होगा। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। इन्नमा नहनु मुस्लिहून। आप बड़ी अच्छी तरह से आप जान गए हैं कि पहले तज़किरा हुआ किन लोगों का? जो मुत्तकी लोग हैं, जो हदायत लेते हैं। दूसरे ग्रोह का तज़किरा हुआ जो हदायत नहीं लेते, काफिर। पहले मुत्तकी लोगों का, मुसलमानों का तज़किरा हुआ, उसके बाद दूसरा ग्रोह काफिरों का। अब तीसरे ग्रोह की बात हो रही है और उसी का तज़किरा आगे चल रहा है इन आयात में। वो तीसरा ग्रोह कौन सा है? वो मुनाफिकीन का है। मुनाफिकीन से भी वास्ता पड़ा हमें मदीना में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में वास्ता किनसे पड़ा? सिर्फ दो लोगों से, एक काफिर और दूसरे मुसलमान। इसलिए अगर आप कुरान पाक की उन आयात को देखें, और बरसबीले तज़किरा में ये भी बता दूं कि कुरान पाक की जो सूरतें हैं उसकी दो किस्में की जाती हैं। वही की दो किस्में इस लिहाज से की जाती हैं, एक हिजरत मदीना से पहले, एक हिजरत मदीना के बाद। हिजरत मदीना से पहले बेशत नबी के बाद से लेकर हिजरत मदीना तक जो आयात नाज़िल हुई वो मक्की कहलाती हैं, वो सूरतें मक्की कहलाती हैं, वो आयात मक्की कहलाती हैं। और जो हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई, बेशक मदीना में हुई, बेशक मक्का में हुई, बेशक रस्ते में हुई, फतेह मक्का के पे हुई, बेशक कहीं भी हुई, उनको हम मदनी सूरतें कहेंगे। और दूसरी बात, जैसे ये आप जिक्र कर रहे थे काफिर का, काफिर और मुशरिक में क्या फर्क है? काफिर और मुशरिक में असल में लफ्जों का हेरफेर है। मैं आपसे अर्ज कर देता हूं। काफिर कहते हैं लफ्जी तौर पे ना मानने वाले को। काफिर उसको कहेंगे कि जो अल्लाह का पैगाम ना माने, वो सीधा सीधा काफिर। अब मुशरिक ये है कि हो सकता है काफिर और मुशरिक में जब हम फर्क करते हैं तो ऐसा काफिर जो शिर्क भी करता हो। देखें, हमारे पास जो कुफार की किस्म आती है वो आती है, अहले किताब भी होते हैं और गैर अहले किताब भी होते हैं, जो किसी न किसी सूरत में अल्लाह को मानता है, एक मानता है लेकिन उसमें शिरक कर देता है। जैसे यहूदो नसारा हैं, ये काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, शिरक करते हैं ना। इस हवाले से शिरक करते हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा बना लेते हैं। जो यहूदी हैं वो उज़ैर इब्नुल्लाह कह देते हैं, हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह देते हैं। अब अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो यहूदो नसारा का लफ्ज कुफार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो ये जिस खित्ते में हम रहते हैं, यहाँ जो हिंदू बसते हैं, उनको हम मुशरिक बड़े आराम से कह सकते हैं। लेकिन काफिर तो वो भी हैं। असल में दो ही चीजें हैं, असल में दो ही चीजें हैं, एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह को ना मानने वाला, एक काफिर और एक मुसलमान। मुसलमान वो होगा जो अल्लाह के पैगाम को मानता है, और मुशरिक वो होगा जो शिरक करता है। अब तीसरी किस्म भी हमारे यहाँ आ गई है, वो है कादियानियों की। कादियानियों को हम मुशरिक नहीं कह सकते, वो शिरक नहीं करते, वो अल्लाह को एक मानते हैं, लेकिन वो खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा दौर में हम तीन ग्रोहों से हमारा वास्ता पड़ता है, एक पक्के काफिर और एक कच्चे काफिर, बल्कि वो भी पक्के काफिर, वो उनसे भी बुरे हैं, वो मुनाफिकीन है। लेकिन मुसलमान हम अगर अपना मुहासबा करते रहें तो हमारे अंदर जो दूसरी किस्म थी मुनाफिकीन की,
वो आ जाती है। लेकिन हम बस मिले तस्करा भी अब बात साथ चुके बैठे हुए हैं, तो मैं तो इसको भी चाहूंगा कि आपके गोशगुजार कर दूं। आपको भी पता होना चाहिए कि दो किस्म के मुनाफिक होते हैं। अगर आप इस्लामी इख्तियारी लाजमी पढ़ी हो तो उसमें ये बात का तस्करा है, आपको याद होगा कि मुनाफिक की दो किस्में होती हैं। कौन सी होती हैं? कुछ याद आया आपको? बताएं, दो किस्में कौन सी होती है? बैठे बैठे बेटा, दो किस्में होती हैं। एक होती है एतकादी मुनाफिक, जिसका अकीदा मुनाफिकत का है, जो पक्का मुनाफिक है। एक है हम सब, जो अमली लिहाज से मुनाफिक हैं, कि हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन हम अल्लाह के अलावा दीगर चीजों को भी पूजते जा रहे हैं। अल्लाह के अलावा हमने दीगर चीजों को भी जो है ना वो बनाया हुआ है, खुदा बनाया हुआ है, और हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, हमने उसकी इबादत करनी है। इसके अलावा हम शोहरत की, हम नमूदो नुमाइश की, हम रस्म रिवाज की, हम दीगर जो चीजें हैं, जो दौलत है, जो हमारे आका मगरबी आका है, उनको हमने खुदा बनाया हुआ है। हमने मुख्तलिफ चीजों को, इक्तदार को आका बनाया हुआ है, हमने ताकत को आका बनाया हुआ है, तो हम अल्लाह के अलावा इन चीजों को भी पूछते हैं, तो हम अमली लिहाज से मुनाफिक हुए। दूसरी है अमली लिहाज से मुनाफिक, जिसको हम कहते हैं कि हम नमाज, कहते हैं कि हम नमाज फर्ज है लेकिन पढ़ते नहीं। हम नमाज, रोजा, ज़कात, हज के जब मुनकिर होंगे इनमें से किसी एक के भी, तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे, हम काफिर हो जाएंगे। पता है आपको इस बात का? ये पता होना चाहिए बेटा कि हम नमाज, रोजा, ज़कात, हज नहीं करते, हम फासिक हैं, हम मुनाफिक नहीं हैं, हम फसाद करने वाले हैं। इस लिहाज से फसाद करने वाले हैं कि हम कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन हम खुदा न खास्ता दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होते। लेकिन बुनियादी अरकान में से जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद हो, अहादीस मुबारका में मौजूद हो, उसका हम जब कह देते हैं, उसका इनकार कर देते हैं, तो फिर हम मुसलमान नहीं रहते। लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे तो हम फासिक हो सकते हैं, हम गुनाहगार हो सकते हैं। अगर आप इजाजत दें तो आगे चले बेटा। वाइदा कीला, जब उनसे कहा गया, लहुम, उनसे, ला तुफसिदू फिल अर्दी, जमीन में फसाद ना मचाओ, कालू, वो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिमून, ये क्या फसाद मचाते हैं? असल में अकायद की दुरुस्तगी भी मुआशरे की इस्लाह है, आमाल की दुरुस्तगी भी मुआशरे की इस्लाह है। एक फर्द भी अगर सही रास्ते पे, सही अकायद पे है, तो वो एक अकाई बनता है, एक घर में सुकून का बायस बनता है, वो जहां जहां जाता है वहां सुकून का बायस बनता है, वो जिधर जिधर जाता है वहां खैर का पहलू बनता है। और अगर वो उसके अकायद दुरुस्त नहीं है तो वो फसाद मचा रहे हैं, और अगर उसके अमाल भी दुरुस्त नहीं है उसके बाद, तो फिर सोने पे सुहागा है, वो तो फिर ज्यादा खतरनाक है। वैसा अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। अब हमें मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि ये जो जिनके अकायद दुरुस्त नहीं है, ये इनसे खबरदार रहो, ये जो मुनाफिक है इनसे खबरदार रहो। अला इन्नमा नहुम, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। अला, अला कहाँ बोला जाता है? जब खबरदार करना होता है। क्या मतलब है खबरदार? अला इन्नहुम, ये अब ये बार बार आया। अब मेरा ख्याल है कि आप में से आप सबके खड़े होने चाहिए, इसका क्या मानिए आप क्या करें? अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, फिर हम आ गया। अब हम बार बार आ गया, हमने सीख लिया, इसलिए इसका आपको जहां भी आएगा कुरान पाक में इसका मानी वही होगा तो आपने सीख लिया। हुमुल मुफसिदून, ये मुफसिद हैं। वलाकिन ला यशउरून, वला वाव क्या है? और ये ग्रामर में क्या है? और हरफे जारा है। हरफे जारा क्या करता है? मजबूर कर देता है किसको? अपने बाद आने वाले इस्म को या फेल को। ठीक है, ये बार बार हम सीखते रहेंगे और फिर हमें ये बात आ जाएगी। हुमुल मुफसिदून, वलाकिन ला, नहीं, वलाकिन ला अलिफ में नहीं है, यशउरून।
जी बेटा, यहाँ तक मैं अरबी बोलूंगा या आप में से कोई अरबी और उर्दू दोनों बोल रहे हैं, इसको आगे तर्जुमा। नहीं बेटा, ऊपर देखें, यहाँ देखें, यहाँ से आएगा, किताब से नहीं आएगा। सारी उम्र आप किताब पढ़ते रहते हैं, आपको तर्जुमा नहीं आता, आप यहाँ से पढ़ें, एक एक लफ्ज को पढ़े, एक एक लफ्ज आपको आना चाहिए। कोई बेटा? जी बेटा पढ़े, इधर इधर इधर, उधर नहीं। वाओ इजा ये कैसे इकट्ठे नहीं पढ़ना, जब मैंने एक बच्चे को मौका देना है, ऐसे पता चल जाएगा मुझे। वाइजा कीला, जब कहा जाता है लहुम उनसे, ला तुफसिदू तुम फसाद न चाहो, फी में अल अर्ज़ु फिल अर्ज़ी जमीन में, कालू कालू उन्होंने कहा, वो कहते हैं, मतलब कामा अपना तर्जुमा, वो कहते हैं इन्ना मा नहनु मुस्लिमून, बेशक हम इस्लाह करने वाले हैं, शाबाश। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, और खबरदार हो जाओ, वो खबरदार, वो मुफसिद हैं। वलाकिन ला यशउरून, लेकिन उसका शऊर नहीं रखते। वइज़ा कीला लहुम, वाइज़ा, और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे। जी बेटा, इधर मैंने पूछा था, आपको उस वक्त नहीं आया था, वो बताएं इसका तर्जुमा। जब उनसे कहा जाता है, जब उनसे कहा जाता है, वइज़ा कीला लहुम आमिनू, ईमान लाओ। ये क्या है? फेल अमर है, फेल अमर है। फेल अमर कैसे पता चला? तुम ईमान लाओ, तर्जुमे से पता चलता है, तुम ईमान लाओ। कमा, काफ का मानी क्या है? काफ है ना बेटा, जो बातें मैं बार बार आपसे कर चुका हूं, कम से कम उसका जवाब जरूर दिया करें। काफ अगर बाद में होगा, ये लिख लिया करें ना अपने पास, काफ अगर किसी इस्म के बाद होगा, उसका मानी होगा तुम, तुम्हारा, आपका, आप, इस तरह का मानी होगा, ठीक है। और जब शुरू में होगा, किसी इस्म के शुरू में होगा, तो फिर इसका मानी क्या होगा? जैसा के, तशबीह के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो कमा जो है, काम है ना, जैसा के, माँ जो, माँ का मानी क्या है? जो। माँ के दो तीन मानी होते हैं, एक जो है, एक क्या है। कभी इसका मानी जो होता है, रहने दे, जो बोल रहे हो, कमा आमन सुफहा, कमा आमनु, कमा आमन नासु, जैसा कि ईमान लाए लोग। क्या वो कहते हैं, उनसे कहा जाता है कि जैसे ईमान लाओ, जैसे कि लोग ईमान लाए। कालू, वो कहते हैं, कालू वो कहते हैं, अनुमिनु, अनुमिनु। ये देखिए, ये माँ भी क्या के लिए इस्तेमाल होता है, और अलिफ मद आ, ये भी हरफे इस्तिफहाम है। ये क्या है? ये भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आ, हमजा जबर आ, क्या है ये? जी, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए। कमा आमन सुफा, अब कमा का मानी आपको आता होगा, कमा का मानी क्या है? काफ और मा। कमा जैसा कि, आमनस, ईमान लाए, आमनस सुफहा, जैसा कि कौन लाए? बेवकूफ लोग ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अला का मानी क्या है? खबरदार, जान लो। अला इन्नहुम, बेशक वो, हुमुस सुफहा, हुमुस सुफहा, बेशक वही लोग जो हैं वो क्या है? वलाकिन ला यअलमून, और वो उसको जानते नहीं हैं। अब बेटा, इसमें फसाद फिल अर्ज, मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि फसाद फिल अर्ज इनको कहा गया, मुनाफिकीन को कहा गया कि वो फसाद फिल अर्ज करते हैं। और इन आयात में एक और अलामत को ज़ेर बहस लाया गया है कि वो ज़मीन में दंगा फसाद और बदअमनी पैदा करना उनका शेवा है। अल्लाह ताला ने एक और जगह पे फरमाया कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। दोबारा सुने, समझ आइए, ये लिख लें अपने पास। अल फितना तो, जो फितना है, अशद्दु मिनल कत्ल,
आजकल क्या फितना चल रहा है, क्या फितना फसाद किया हुआ है। हमारे जो बड़े अपने आप को समझदार और बड़े अच्छे लोग समझते हैं अपने आप को, जिनको हम भी महज़ब कहते हैं, उनकी मिसालें देते हैं। क्या एक फितना चला रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। ये इतना बड़ा फितना है कि ये कत्ल से बड़ा फितना है। कत्ल की सजा क्या है? कत्ल। अब फ्रांस का जो सदर है उसका हक बनता है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, और उसकी माफी नहीं है। आपको एक बात का शायद पता हो कि तौहीन रिसालत एक ऐसा कानून है, इसकी तौबा है ही नहीं, इसकी तौबा भी नहीं है। मजे की बात है, इसकी माफी तो देना लोगों का हक ही नहीं है। अल्लाह ने इसकी माफी का इख्तियार अपने पास भी नहीं, अब कह मैं भी नहीं माफ करता। बिल्कुल इनका ठिकाना जहन्नम है। जो कुरान पाक में आता है कि जो यूज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो मेरे पैगंबर को, अल्लाह को और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है और हमेशा हमेशा बाहर आएंगे। अल्लाह फैसला कर चुका है इसके बारे में। इसलिए आपको, हमारा दिल दुखा हुआ है आजकल हमारा दिल दुखा हुआ है, आजकल हमारे दिल जख्मी है, आजकल हम दुखी हैं। आज हम चाहते हैं कि हर फोरम पे एक बात करें कि फ्रांस के सदर और उसके जितने भी साथ मुलाजमीन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको गोली एकदम गोली मारी जाए या उनको तख्तेदार पर लटकाया जाए। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए? हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमारे आका के खिलाफ कोई बात करे। मुनाफिकीन की हालत ये है कि वो क्या आपसे कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अमन के नाम पे फसाद बर्पा कर रहे हैं। तो ये तो काफिर हैं, ये तो काफिर हैं। अल्लाह ताला हमें, कोई क्वेश्चन है तो पहले कर लें, अमल की तौफीक दे, हमें तफहीम की तौफीक दे। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें। ये 2 आयत 3 आयत बेटा 2 बातें हैं, या तो कख समझ नहीं आई आपको या फिर सारी आ गई है। कौन सी बात है? आ गई है। अल्लाह अकबर।